कहई रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साधी रहु बलवाना। अनुसंधान करु बन सृज ले जाई, सीता कहु भले प्रभु सेवकाई। इस चौपाई में हनुमान जी अपने साहस और भक्ति के बल पर माता सीता के पास पहुँचते हैं। इस भेंट का विशेष महत्व यह है कि प्रभु श्री राम का संदेश लेकर जाते हैं और माता सीता को आश्वस्त करते हैं कि जल्द ही श्री राम उन्हें रावण के बंधन से मुक्त कराएंगे। यह चौपाई हमें सिखाती है कि भक्त की भक्ति और सेवा ही भगवान के प्रति सच्चा प्रेम है, जो संकटों को समाप्त करती है। तो जय सिया राम मित्रों, आज हम आपको लेकर चलते हैं सुंदरकांड के उस दिव्य प्रसंग में, जहां भक्ति, समर्पण और धैर्य का अनमोल संगम है। भगवान हनुमान जी, जो भक्ति और शक्ति के प्रतीक हैं, अशोक वाटिका में माता सीता से मिलते हैं। यह कथा न केवल हनुमान जी के अद्भुत साहस की कहानी है, बल्कि उनके गहरे प्रेम और स्नेह की भी है। तो प्यारे मित्रों, आज की कथा में आप सुन रहे हैं हनुमान सीता की भेंट। पराक्रमी हनुमान जी विचार करने लगे कि सीता का अनुसंधान करते करते मैंने गुप्तचरों से शत्रु की शक्ति का पता लगा लिया है और राक्षस राज रावण के प्रभाव का भी निरीक्षण कर लिया है। जिन सीता माता को हजारों लाखों वानर समस्त दिशाओं में ढूंढ रहे हैं, आज उन्हें मैंने पा लिया है। ये शोक के कारण व्याकुल हो रही हैं, अतः इन्हें सांत्वना देना उचित है। परंतु राक्षसियों की उपस्थिति में इनसे बात करना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। अब मेरे समक्ष समस्या यह है कि मैं अपने इस कार्य को कैसे संपन्न करूं। यदि रात्रि के व्यतीत होते होते मैंने सीता जी को सांत्वना नहीं दिया, तो निसंदेह ये सर्वथा अपने जीवन का परित्याग कर देंगी। यदि किसी कारणवश मैं सीता से न मिल सका, तो मेरा सारा प्रयत्न निष्फल हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव को सीता के यहाँ उपस्थित होने का समाचार देने से भी कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि इनकी दुखद दशा को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि ये किस समय निराश होकर अपने प्राणों को त्याग दें। इसीलिए उचित यही होगा कि मैं सीता जी, जिनका चित्त अपने स्वामी में लगा हुआ है, उनको मैं श्री राम के गुण गा गा कर सुनाऊं, जिससे उन्हें मुझ पर विश्वास हो जाए। इस प्रकार भली भांति विचार करके हनुमान मंद मंद मृदु स्वर में बोलने लगे। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहते सुनते आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, बे सूर्य वंश के सूरज, बे रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले, मधुभरी वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। शिव धनुष भंग प्रभु करके, ले आए सीता वर के। घर त्याग भये वनवासी, पित की आज्ञा सर धर के। लखन सियाले संग, लखन सियाले संग, छोड़ी रजधानी। राम कहानी सुनो रे
परीक्षा का आग्रह करके उस जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के। बड़ा दुख पावे हो, बड़ा दुख पावे हो राजा राम जी की रानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम ने मोह पठायो, मैं राम दूत बन आयो। श्री राम ने मोह पठायो, मैं राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुबर को संदेशो लायो, और संग लायो, और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहते सुनते आवे, कहते सुनते आवे आँखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार इक्ष्वाकुओं के कुल में महाप्रतापी, तेजस्वी, यशस्वी एवं धन्य धान्य समृद्ध विशाल पृथ्वी के स्वामी चक्रवर्ती महाराज दशरथ हुए। उनके ज्येष्ठ पुत्र उनसे भी अधिक तेजस्वी, परम पराक्रमी, धर्मपरायण, सर्वगुण संपन्न, अति दयानिधि श्री रामचंद्र जी ने अपने पिता द्वारा की गई प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ, जो उतने ही वीर, पराक्रमी और भातृभक्त हैं, वो 14 वर्ष की वनवास की अवधि समाप्त करने के लिए अनेक वनों में भ्रमण करते हुए चित्रकूट में आकर निवास करने लगे। उनके साथ उनकी परम प्रिय पत्नी महाराज जनक की लाडली सीता जी भी थीं। वनों में ऋषि मुनियों को सताने वाले राक्षसों का उन्होंने संहार किया। लक्ष्मण ने जब दुराचारी शूर्पणखा के नाक कान काट लिए तो उसका प्रतिशोध लेने के लिए उसके भाई खरदूषण उनसे युद्ध करने के लिए आए, जिनको श्री रामचंद्र जी ने मार गिराया और उस जन स्थान को राक्षस विहीन कर दिया। जब लंकाधिपति रावण को खरदूषण की मृत्यु का समाचार मिला तो वह अपने मित्र मारीच को लेकर छल से जानकी का हरण करने के लिए पहुंचा। मायावी मारीच ने एक स्वर्ण मृग का रूप धारण किया, जिसे देखकर जानकी जी मुग्ध हो गईं। उन्होंने राघवेंद्र को प्रेरित करके उस माया मृग को पकड़कर या मार कर लाने के लिए भेजा। दुष्ट मारीच ने मरते मरते राम के स्वर में हाय सीते, हाय लक्ष्मण कहा था। जानकी जी भी भ्रम में पड़ गईं और लक्ष्मण को राम की सुधि लेने के लिए भेजा। लक्ष्मण के जाते ही रावण ने छल से सीता का अपहरण कर लिया। लौटकर जब राम ने सीता को न पाया तो वे वन वन घूमकर सीता की खोज करने लगे। मार्ग में वानर राज सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई। सुग्रीव ने अपने लाखों वानरों को 10 दिशाओं में जानकी जी की खोज करने के लिए भेजा। मुझे भी आपको खोजने का काम सौंपा गया। मैं 400 कोस चौड़े सागर को पार करके यहाँ पहुँचा हूँ। श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी के रूप, रंग, आकृति, गुणों आदि का जैसे जैसे वर्णन किया था, उस शुभ गुणों वाली देवी को आज मैंने देख लिया है। इतना कहकर हनुमान चुप हो गए। उनकी बातें सुनकर जनक नंदिनी सीता को विस्मय युक्त प्रसन्नता हुई। जब उन्होंने ऊपर नीचे और इधर उधर दृष्टिपात किया तो शाखा के भीतर छिपे हुए विद्युत पुंज के समान अत्यंत पिंगल वर्ण वाले
श्वेत वस्त्रधारी हनुमान जी पर उनकी दृष्टि पड़ी। स्वयं पर सीता जी की दृष्टि पड़ते देखकर मूंगे के समान लाल मुख वाले महातेजस्वी पवन कुमार उस अशोक वृक्ष से नीचे उतर आए। माथे पर अंजलि बांधकर बैठी हुई सीता जी के निकट आकर उन्होंने विनीत भाव से दीनता पूर्वक प्रणाम किया और मधुर वाणी में कहा, हे देवी, आप कौन हैं? आपका कोमल शरीर सुंदर आभूषणों से सुसज्जित होने योग्य होते हुए भी आप इस प्रकार का नीरस जीवन व्यतीत कर रही हैं। आपके अश्रु भरे नेत्रों से ज्ञात होता है कि आप अत्यंत दुखी हैं। आपको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आप किसी आकाश भूमंडल से गिरी हुई रोहिणी हैं। आपके शोक का क्या कारण है? कहीं आपका कोई प्रियजन स्वर्ग तो नहीं सिधार गया? कहीं आप जनक नंदिनी सीता तो नहीं हैं, जिन्हें लंकाधिपति रावण जन्म स्थान से चुरा लाया है? जिस प्रकार आप बार बार ठंडी सांसें लेकर हाय राम पुकारती हैं, उससे ऐसा अनुमान लगता है कि आप विदेह नंदिनी जानकी हैं। यदि आप सीता जी ही हैं तो आपका कल्याण हो। हनुमान का प्रश्न सुनकर सीता जी बोली, हे बानर राज, तुम्हारा अनुमान बिल्कुल सही है। मैं जनकपुरी के महाराज जनक की पुत्री, अयोध्या के चक्रवर्ती महाराज दशरथ की पुत्र वधू और परम तेजस्वी धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी की पत्नी हूँ। जब श्री रामचंद्र जी अपने पिता की आज्ञा से वन में निवास करने के लिए आए तो मैं भी उनके साथ वन में आ गई थी। वन से ही यह दुष्ट पापी रावण छल पूर्वक मेरा अपहरण करके मुझे यहाँ ले आया है। वह मुझे निरंतर यातनाएं दे रहा है। आज भी वह मुझे 2 मास की अवधि देकर गया है। यदि 2 मास के अंदर मेरे स्वामी ने मेरा उद्धार नहीं किया तो मैं अवश्य अपने प्राण दे दूंगी। यही मेरे शोक का कारण है। अब तुम मुझे कुछ अपने विषय में बताओ। तो मित्रों, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अब आइए कुछ अनमोल वचनों को सुनते हैं। जब प्रेम और भक्ति का संगम होता है तब कोई भी बाधा बड़ी नहीं लगती। हनुमान जी का समर्पण और माता सीता का धैर्य हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। हनुमान जी ने श्री राम जी की मुद्रिका को मुख में रखकर और बिना किसी बाधा के समुद्र पार किया। यह चौपाई साहस और भगवान श्री राम के प्रति अटूट विश्वास का प्रतीक है। कहूँ ताते अस मोहि निहोरी, नृपु संग मम जोरी नहीं होरी। माता सीता हनुमान जी से कहती हैं, हे पुत्र, मैं विनती करती हूँ कि मेरे और रावण के बीच किसी प्रकार का संबंध या मिलन संभव नहीं है। यह चौपाई सीता माता के साहस और मर्यादा का संदेश देती है। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनतहि सीता कर दुख नासे भयहि विश्राम। हनुमान जी ने माता सीता को भगवान राम की कथा सुनाई, जिससे उनका दुख दूर हुआ और उन्हें शांति प्राप्त हुई। इस चौपाई से यह संदेश मिलता है कि भगवान के स्मरण और उनकी कथा से सभी दुखों का अंत होता है। सच्ची भक्ति वह है जो हमें असीम शक्तियों से जोड़ती है। जब हम निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करते हैं तो हर संकट से मुक्ति मिलती है। तो प्यारे मित्रों, धन्य हैं वो भक्त जो हनुमान जी की भक्ति में लीन रहते हैं। उनकी सेवा और समर्पण हमें यह सिखाता है कि धैर्य और प्रेम से सभी बाधाओं को पार किया जा सकता है। राम काज में सब कुछ न्योछावर करने वाले हनुमान जी की यह कथा जीवन में भक्ति का आदर्श प्रस्तुत करती है। हनुमान जी और माता सीता की यह भेंट हमें यह याद दिलाती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती।
चाहे संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर हमारे मन में भक्ति, प्रेम और सत्य का आश्रय है तो हर समस्या का समाधान संभव है। तो आइए मित्रों, हम भी हनुमान जी की तरह भगवान की सेवा में समर्पित हों और माता सीता के धैर्य से प्रेरणा लें। तो प्यारे मित्रों, वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।